तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आप सबकी इतनी रिक्वेस्ट की वजह से आज जो मंडे है, मंडे को भी मैंने एक दिन का मोहलत दे दिया है। और ये कोई मोहलत नहीं है, ये आज मॉक टेस्ट का दिन है, लेकिन फिर भी मैंने 3 दिन रिवीजन के लिए दिया था और आज चौथा दिन मॉक टेस्ट का है। तो आज आप लोग के लिए 2 मॉक लगाना है, एक टेक्स्ट बुक का लगाना है, एक RWA पे लगाना है। 2 मॉक टेस्ट लगाने हैं और कैसे मॉक टेस्ट लगाने हैं उसकी वीडियो मैंने एक बार पहले ही बना रखी है, तो आप जा करके वहां से देख सकते हो। जो मॉक टेस्ट पहला होगा ना, उसमें मैंने पूरा डिटेल में बता दिया है कि कैसे आप मॉक टेस्ट लगाना है। और एक बात बता दूं कि यूपी पुलिस की भर्ती अब आने वाली है। ये बार बार मैं कह रहा हूं कि आने वाली है, यानी इसको सीरियस लीजिए कि आने वाली है। मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो में बता भी दिया है और योगी जी की भाषण भी मैंने सुनवा दिया है कि योगी जी क्या कह रहे हैं। तो उसमें जा करके आप देखोगे वो साफ कह रहे हैं। पहले ये होता था कि 26,000 के करीब में भर्ती आएगी, लेकिन अब वो साफ कह रहे हैं कि 30,000 पद की प्रक्रिया चल रही है, यानी 30,000 प्लस। यानी इसका मतलब ये है कि जो 60,000 भर्ती भरनी थी, उसमें 60,000 से 3-4 हज़ार जो बच्चे कम हुए थे भर्ती उसमें, या फिर कुछ लोगों ने छोड़ दिया, कुछ लोग मेडिकल में आउट हो गए, इसकी वजह से बहुत मतलब 3-4 हज़ार लोग कम ही उसमें वो भर्ती हुए। तो उस वाली भर्ती को भी इसमें जोड़ करके लाया जाएगा। तो एक तो दरोगा की जो 4543 वैकेंसी है वो तो कन्फर्म है ही, वो तो मतलब कन्फर्म आएगी, वो पहले ही आएगी। उसके बाद जस्ट, अब तो मैं कहता था पहले कि नहीं हो सके तो दिसंबर या जनवरी में आए ये भर्ती, लेकिन मुझे अब ऐसा लग रहा है जितना एक्टिव हुई है सरकार, इससे मुझे ये लग रहा है कि हो सके तो यूपीएसआई के साथ साथ यूपी पुलिस का भी एग्जाम हो जाए और उसके साथ ही इसकी भी भर्ती आ जाए। केवल महीने भर के अंतर में ही सबका फॉर्म भरा जाए। इसलिए आपको सतर्क हो जाना है और आपको अब मेहनत करना स्ट्रांग कर देना है। और यूपी पुलिस के लिए टारगेट मांगते हैं भैया, कहते हैं कि भैया यूपी पुलिस के लिए टारगेट वीडियो बनाइए, यूपी पुलिस के लिए टारगेट बनाइए। यूपी पुलिस के लिए और यूपीएसआई दोनों के लिए ये टारगेट वीडियो है जो ये चल रहा है टारगेट वीडियो। और कल जो होगा वो 32वां दिन होगा, 32 डेज, 32nd डे जिसको कहा जाता है। अगर 32वां दिन से जो भी नहीं जुड़े होंगे पहले से, जो भी वो 1 महीने नहीं किए, वो ये 2nd मंथ के पहले दिन, यानी 32 डेज हम लिखेंगे उसमें, लेकिन 2nd मंथ का पहला दिन होगा ये, उससे आप अपनी जुड़ के तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि अभी भी तैयार हो जाइए, अभी भी मेहनत कीजिए, अभी कोई देर नहीं हुई है। ऐसा नहीं कि बहुत आप पीछे हो गए हैं, आप उसको कवर नहीं कर सकते। एक बिगिनर बच्चा भी उसको कवर कर सकता है। एक बिगिनर जो होगा, जो फ्रेशर होगा, वो भी उसमें लग के पहली बार जो एग्जाम दे रहा होगा वो भी सफल हो जाएगा। आप में से बहुत सारे हैं, जितने भी मेरी बहन है, मेरे भाई हैं, वो कमेंट करें कि भैया मेरा जो स्कोर था वो 200 से बढ़ के सीधे 290 तक पहुंच गया। मतलब सोचो 90-90, 100 नंबर का इंक्रीजमेंट हुआ है मात्र इतने दिनों में। और जो लोग कह रहे हैं कि मुझे डर लग रहा है, मतलब मैं मॉक टेस्ट देना बंद कर दिया, मुझे डर लग रहा है, मॉक कैसे लगाएं। नहीं, डरना नहीं है। आप ये सोचिए कि आपने 160 क्वेश्चन लगा लिया, एक बार आपके नज़र से 160 क्वेश्चन गुजर गए, तो ये इंपॉर्टेंट है। आपके कोई देख तो नहीं रहा, आपके यहाँ कोई चाबी से बंद तो नहीं कर दे रहा है, कोई ऐसे छुरा लेके चाकू लेके कह रहा है कि चल चल लगा लगा, ऐसा कोई सेंस तो है नहीं। तो आपको उससे डरना किस बात से है। अपना मॉक है, अपनी सामने लेके बैठ के करना है, दूसरे को कुछ बताना नहीं है, दूसरे को कुछ समझाना नहीं है। आपको जो भी होगा, जो भी दिक्कत होगी, कम नंबर आएगा, मेरे को बताइएगा, मैं उसमें देखूंगा, बताऊंगा कि नहीं आप किस विषय में कमजोर हो और कैसे उसकी तैयारी कर सकते हो। लेकिन आप उसमें डरिए मत। 160 क्वेश्चन कीजिए और वो पूरे 160 क्वेश्चन को एक बार एनालाइज कीजिए। जैसे मैंने देख लिया कि पहले ये जो मेरे को सही आ रहे हैं क्वेश्चन, उनको पहले सही कर लिया मैंने, और जो गलत वाले हैं उनको मैं देखूंगा पहले कि गलत ये क्वेश्चन है। मान लेते हैं कि इरविन समझौता से गलत हो गया, तो देखूंगा मैं इरविन समझौता को, पूरे इरविन समझौता को देखूंगा। इरविन समझौता से रिलेटेड गांधी जी की है तो गांधी जी को देखूंगा, फिर गोलमेज सम्मेलन को देखूंगा। इससे आसपास की 2-3 चीजें मैं ऐसे करके देख लूंगा। अगर मान लेते हैं संविधान में कोई राज्यपाल से कुछ पूछा हुआ है तो राज्यपाल के आसपास अनुच्छेद में देख लूंगा, उसके पहले वाला अनुच्छेद देख लूंगा, 165 के बाद वाला अनुच्छेद देख लूंगा। इस तरह से मैं देख लूंगा। हिंदी में अगर मान लेते हैं कि मेरे को दोहे और छंद में कुछ गलती हो गई, मात्राएं गलती हो गई, कि सममात्रिक छंद इन सब से गलत हो गई, तो मैं दोहा का, सोरठा का, इन सब का एक बार मैं रिवाइज कर लूंगा। ऐसे होता है मॉक की प्रक्रिया, ऐसे लगाया जाता है मॉक, है ना। तो इस प्रकार से यदि आप करते हैं तो आप अपने आप को जरूर बेहतर कर लेंगे। इसलिए मैं कहता हूं बार बार कि मॉक टेस्ट लगाइए। जब मॉक टेस्ट लगाने लगेंगे, ऑटोमेटिक नंबर इंक्रीज करने लगेंगे और जो अंदर डर होगा वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, है ना। करने से ही तो डर खत्म होगा ना। अगर आप नहीं करोगे तो फिर डर तो जस का तस बना रहेगा। और उस सामने जब एग्जाम पेपर आ जाएगा तो उस समय एग्जाम क्या करोगे आप, उसमें एग्जाम कर पाओगे, उसमें सोल्यूशन कर पाओगे आप। इसीलिए अभी भी समय है, अभी कोई कुछ नहीं गया। आप डरिए मत, कमेंट मत कीजिए कि भैया मतलब मैं अब नहीं तैयारी छोड़ दूं क्या। नहीं, छोड़ना नहीं है, अभी भी समय है। अभी भी बहुत सारे बच्चों से आप आगे हो जो सोचने लगे कि नहीं यार अब तो लग जाना है। तो इस बात को ध्यान में रख करके अब लग जाना है, बस अब लग के उसको फोड़ना है, बस ये बस समझ लेनी बात। अब उसको छोड़ना नहीं है, फोड़ना है। छोड़ना नहीं है, फोड़ना है उसको।
कंप्लीट करना है उसको, और टाइम टेबल में रूटीन बना लीजिए। और एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, जो लोग ये सोच रहे हैं कि कितने घंटे की पढ़ाई करें, उनके लिए मैं कह रहा हूँ कि 7 घंटे और 8 घंटे के बीच की पढ़ाई कीजिए, 7 से 8 के बीच की पढ़ाई कीजिए। लेकिन केस यही रहेगा कि आप जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं तब टाइमर ऑन कर लीजिए, चाहे फ़ोन में हो, घड़ी में, किसी में। फ़ोन वाले सेक्शन में भी जब क्लॉक वाले सेक्शन में जाओगे वहाँ पे टाइमर होता है, टाइमर को ऑन कर दो, ठीक है ना। वो चल रहा है चल रहा है चल रहा है, फिर जब आप या तो सोने लगे, या फिर आप उठ के कहीं जाने लगे, या फिर चाय पानी पीने गए, या फिर कुछ स्नैक्स लेने के लिए गए, या कुछ भी करने गए, तुरंत टाइमर को बंद कर दीजिए। फिर आइए पढ़ने बैठे, टाइमर को ऑन कर दिया। आप कुछ स्क्रोल कर रहे हो, मतलब रील्स चला रहे हो, शॉर्ट्स चला रहे हो, तुरंत स्टॉप करना है, और फिर जो ही आप पढ़ने बैठे तब ऑन कर देना। मतलब ये आउटपुट होगा जो असली पढ़ाई होगी। तब आप देखना, आप 6 घंटे पढ़ने में भी हालत ख़राब हो जाएगी। ये होती है असली पढ़ाई। ये नहीं कि भैया मैं लाइब्रेरी गया 8 बजे से मैं आ रहा हूँ 8 बजे, भैया तो मैं 12 घंटे पढ़ रहा हूँ, 12 घंटे आप नहीं पढ़ रहे हैं। ये आउटपुट नहीं है। आउटपुट कितना है, कितना देर आप उसमें लग के पढ़ रहे हैं, ये देखना है। और ये चीज़ ही मैं आज बताने के लिए इस वीडियो को बनाया मैंने। तो ये बताइए कि ये जो टेक्निक है आप लोग अपनाएंगे ना, कमेंट में लिखेंगे कि हाँ भैया मैं टाइमर लगा के अब पढ़ूंगी, या टाइमर लगा के पढ़ूंगा। ये कमेंट कीजिए, अभी आप कमेंट कीजिए, अभी वीडियो को स्टॉप करके कमेंट कीजिए कि हाँ भैया आज से मैं टाइमर लगा के पढ़ूंगी या पढ़ूंगा, एकदम टाइमर बिना लगाए नहीं पढ़ूंगा। और उसके बाद शाम को जब मैं लाइव 9:30 बजे आता हूँ तब बताएंगे आप कि कितने घंटे आपने पढ़ा था आज, कितने देर तक आपने पढ़ा था आज, उसको आज हमको बताएंगे, है ना। तो बिना टाइमर लगाए नहीं अब पढ़ना है, अब टाइमर लगा के पढ़ना है। जो लोग को ज़्यादा ये हो रहा है कि नहीं मैं इतना देर पढ़ लेता हूँ, उतना देर पढ़ रहा हूँ, सिलेबस नहीं कंप्लीट हो रहा है, टाइमर लगा के पढ़िए। उसके बाद बताइए हमको कि कितना देर आप पढ़ाई कर रहे हैं और कैसे आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट हो रहा है। और बाकी चीज़ों पे ध्यान न दीजिए, जो घर से डीमोटिवेटिंग लोग हैं जिससे आप लोग डीमोटिवेट हो जाते हो, या कुछ दोस्त हैं जो डीमोटिवेट करते हैं, उनसे थोड़ी सी नज़दीकियाँ दूर कर दीजिए, है ना, थोड़ी सी दूरियाँ बना लीजिए। और जो प्रोग्रेसिव हैं उनसे थोड़े से लगाव रखना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आप उनके साथ रहेंगे तो प्रोग्रेस करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और जो डीमोटिवेटिव होगा, खुद तो डीमोटिवेट हो रहा है, आपको भी डीमोटिवेट कर देगा, है ना। तो इन सब चीज़ों को बात ध्यान रख करके अब मॉक टेस्ट लगाने चल देना है। और मॉक टेस्ट को मैं इस बार भी बता रहा हूँ कि 3 बार में मॉक टेस्ट लगाना है। और उस मॉक टेस्ट को 3 बार में कैसे लगाओगे, पहले जो 200 क्वेश्चन 160 क्वेश्चन है वो पूरा पहुँच जाना है 160 क्वेश्चन पे, फिर वापस आना है, पहले 40 से 45 मिनट तक चले जाना है, पूरे क्वेश्चन को जल्दी जल्दी देखते जाना है, जो आ रहा है करना है, नहीं आ रहा है छोड़ देना है, आ रहा है करना है, सेकेंड मात्र में जो आ रहा है देखते ही आ जा रहा है उसको कर लेना है, नहीं तो छोड़ देना है। और पूरे 1 घंटे प्रॉपर जो क्वेश्चन आ रहे हैं लेकिन थोड़े से करने में देर लग रही, तो उसको प्रॉपर 1 घंटे दे करके करेंगे। फिर जो 10-15 मिनट 15 मिनट जो बाकी बचेगा, 45 के बाद मैंने 15 बोला, तो जो 15 मिनट बचेगा उसमें, क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग नहीं है, तो उसमें ऑप्शन को इलिमिनेट करके क्वेश्चन का आंसर लगा देंगे, है ना। ऑप्शन को इलिमिनेट करके लगा देंगे कि इसका ऑप्शन अच्छा ठीक है, ये 2 ऑप्शन नहीं मिल रहे हैं, आज 2 के बीच में है कन्फ्यूजन, तो 2 में से ठीक है ये वाला ईयर हो सकता है या ये वाला बात हो सकती है, ऐसे इलिमिनेट करके लगाएंगे, ठीक है ना। और नीचे कमेंट करके बताइए कि भैया हाँ ये सब बढ़िया आपने बताया और इस चीज़ से मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प हुई। और क्या ये हेल्प हो रही है, क्या ये 90 दिनों की जर्नी में हेल्प हो रही है। और आज लास्ट दिन था, आज मंथ के बाद में 4 दिन का दूंगा, जिनका कंप्लीट नहीं होगा वो भी, मतलब 3 दिन तो रिवीजन का रहेगा, है ना, और चौथा दिन रिवीजन प्लस मॉक। तो आज मॉक का है तो मॉक को बड़ी ईमानदारी से लगा के मैं फोटो सेक्शन ऑन कर दिया हूँ टेलीग्राम ग्रुप का, तो वहाँ पर आप अपना शेयर भी कर देना, ठीक है ना। तो चलिए तब तक के लिए थैंक यू। जय श्री राधा रानी, जय हिंद।